मार्केट कमेटी पलवल के चेयरमैन की कुर्सी पर पंकज विरमानी और वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर मुकेश सिंगला को आखिरकार एक भव्य कार्यक्रम में विराजमान करा ही दिया गया। दोनों की नियुक्ति कुछ अरसा पहले हुई थी। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम एवं भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला ने पदभार ग्रहण कराया। इस मौके पर शहर भर से और देहात से काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पदभार ग्रहण के दौरान चेयरमैन वाइस चेयरमैन को फूलों और नोटों की मालाओं से लाद दिया गया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने विश्वास जताया, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मिलकर अनाज मंडी, सब्जी मंडी को बेहतर ढंग से चलाएंगे। बात करता है या गलत प्रचार करता है, उसका जवाब भी जरूर देने का काम करेंगे। यही मेरी इनसे अपेक्षा है। मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से किसानों के प्रति काम किए हैं, पुरानी सरकारें आपने देखी थी, जब मुआवजा उनको मिलता था किसानों को 2-2, 5-5 रुपए के चेक दे दिए जाते थे कांग्रेस सरकार में। लेकिन ये सरकार ऐसी है, मुझे ध्यान है वो 2015 और 15 का मुआवजा एक अकेला 200 करोड़ रुपया पलवल के अंदर अगर किसी सरकार ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। ऐसी किसान हितैषी सरकार के साथ आप मिलकर अच्छे से काम करेंगे। आज ये 36 बिरादरी के लोग, अलग अलग समाजों से आए हुए लोग, हमारी मातृशक्ति, हमारे हर क्षेत्र से आए हुए लोग आपको आशीर्वाद देने आए हैं, आपका उत्साह और ऊर्जावर्धन करने के लिए आए हैं कि आप समाज के लिए अच्छा काम करेंगे और अच्छे से सबको साथ लेकर चलेंगे। यही उम्मीद इन सारी बिरादरी के लोगों की, सभी बुजुर्गों की, सभी महिलाओं की, सभी युवाओं की है। आप ऐसा काम करते हुए आगे बढ़ोगे, यही मेरी शुभकामना है। देखो, आज एक बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारे खेल मंत्री जी ने जो हमारे पंकज भाई को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया है, इसके चेयरमैन बनने से पूरे शहर में खुशी का माहौल है और पूरे पंजाबी समाज को भाई गौरव गौतम ने, खेल मंत्री जी ने एक इतना बड़ा पद दिया है। ये भी पंजाबी समाज के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है आज के लिए। और पंकज भी जो है विरमानी साहब हमारे जो चेयरमैन बने हैं, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, पढ़े लिखे, सभ्य, सुशील नेता हैं, बड़े मेहनती हैं और हमें भी पूरी उम्मीद है कि ये अपने इस इतने गर्मामयी पद की गरिमा को बनाते हुए जिम्मेदारों के हितों में उनके जो है उनके लिए काम कर। तो मेरी तो बस यही है कि अपने विरमानी साहब जो आज यहाँ शपथ समारोह है चेयरमैन का, तो ये अपनी शपथ के बाद जो है किसानों के हित में काम करेंगे। ये पाटिल जी का स्वागत करते हैं अपने ऑफिस में। डालो जो जी क्या तक करते हैं। ये जेपी देवती आपका नाम? गौरव गौतम मंत्री जी का बड़ा भाई पंकज विरमानी को अध्यक्ष बनाया है, चेयरमैन बनाया मार्केट कमेटी का। पूरी 36 बिरादरी को आज इतनी खुशी है पंकज विरमानी की और अपने सिंगला जी की, मुकेश सिंगला जी की, 36 बिरादरी को, पूरे जिले को इतनी खुशी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। ठीक है ना जी? तो क्या उम्मीदें नजर आ रही है आपको? इतना काम करेंगे मिलजुल के दोनों भाई, विकास करेंगे मंडी का भी, सब्जी मंडी का भी, दोनों भाई मिलकर, चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन जी, किसानों के हित के लिए सब सोचेंगे, सब काम करेंगे। जय श्री राम। आज मैं बधाई देता हूं भाई पंकज विरमानी जी को, मुकेश सिंगला जी को, जो इन्होंने नवनियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आज पदभार संभालेंगे और समाज के लिए, किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे। किसानों को कोई समस्या ना आए, उनकी आवाज को समय समय पर उठाने का काम करेंगे, जो सरकार के पास पहुंचाएंगे और इनके काम नियमित रूप से होंगे। इसी के लिए आज ये इसका पदभार संभाला। मंत्री जी, सीएम और पीएम के चेहरे पर काली पोती गई थी, उसमें आज गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि भेदभाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ओछी और घटिया राजनीति करती है। इस तरीके संवैधानिक पद पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के प्रति ऐसी भावना, ये कांग्रेस का हमेशा रहा है। अपमान करना, किसी भी संवैधानिक पद पर लोगों को बैठा के उनका अपमान करना, वो अपमान की राजनीति करना चाहते हैं। देश की जनता समझ चुकी है, कांग्रेस को घर बैठाने का काम इसी जनता जनार्दन ने किया है। क्या लगता है कि भाजपा सरकार किसानों के हित में क्या क्या अनेक फैसले? इस देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जाने से पहले कहा था, ये सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, मध्यम परिवार को समर्पित सरकार है
और कांग्रेस पार्टी के पाप जो कांग्रेस ने उस समय पे किए थे, जब किसानों के मुआवजे के 2-2 रुपए के चेक आते थे, ऐसा भद्दा मजाक के किसानों के साथ करते थे कांग्रेस पार्टी। आज उनके मुआवजे के लिए सीधी डीबीटी के माध्यम से सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देती है, सीधे अकाउंट से पैसे देती है। सबसे पहले बोटानी जी और आपके सभी चैनल साथियों का धन्यवाद करते हैं, समय पे आप आए हो और आपने इतना सहयोग किया है। हमारा सबसे पहले सुंदर बनाना है मार्केट कमेटी को, आप लोगों के सहयोग से होगा, सब आड़ती भाइयों के सहयोग से होगा। जाम ना लगे, सफाई से व्यवस्था पूरा ध्यान रखें, किसान भाई आएंगे उनकी बैठने उठने की व्यवस्था करी जाएगी। जो उच्च काम होंगे वो सबसे प्राथमिकता से किए जाएंगे। अनाज मंडी को शिफ्ट करने की, सब्जी मंडी को शिफ्ट करने की मांग काफ़ी समय से चलती आ रही है, अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? कब शिफ्ट इसको कराएंगे? सीएम साहब जब अब की बार आए थे 25 फरवरी की रैली में, वो घोषणा करके गए थे कि मंडी को शिफ्ट करा जाएगा, बड़ी मंडी शिफ्ट करी जाएगी। उसके लिए प्रक्रिया चल भी रही है, ज़मीन देखी हुई है, कई गाँवों में चल भी रहा है। 5-6 एकड़ में जगह छोटी पड़ रही थी, तो बड़ी जनौली में देखा था, कई जगह देखा था, तो और जगह चल रही है। जो जिसमें लोगों को आने में असुविधा ना हो, जाम ना लगे, उस सारी चीज़ को देखते हुए उस कार्य को करा जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, सब चीज़ देख रेख में होगी इस तरीके से। हमारा जो अब की बार जो शिफ्टिंग का हुआ है, खाली अनाज मंडी को शिफ्ट करने का विचार है, सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का भी कोई विचार नहीं है, क्योंकि अनाज मंडी किसान वहाँ पहुँच जाएंगे। सब्जी मंडी वाले जो व्यापारी छोटे होते हैं, काफ़ी दूर से आना जाना पड़ता है, तो हमारा ये है कि दोनों मंडियों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग उस पर रखा जाए।